सत साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय। सत साहेब, भगत भाइयों और जगत वाले भाइयों बहनों को सत साहेब और राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। रोज की तरह आज भी लाभ आया हूँ और संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में खुलासा करने वाला हूँ। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक के माध्यम से, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के छुड़ानी धाम से लेके बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। किसने उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया, किसने उम्र कैद का सजा करवाया। और इसमें इस पुस्तक में पवन ठग का भी और संजय ठग का भी काला चिट्ठा दिया गया है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और ये मैनेजमेंट के चंगुल से बाहर निकलिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट वाले आपको गुमराह करते हैं, धोखे में रख रहे हैं। ये लोग आपको बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जेल से ऑडियो वीडियो आते हैं। कोई ऑडियो वीडियो नहीं आते हैं। वहाँ पे आरटीआई द्वारा मतलब जांच करवाया गया, पता लगाया कि वहाँ से कोई ऑडियो वीडियो बाहर आता है या कोई पत्र वगैरह आता है, लेकिन आरटीआई के द्वारा जांच करवाने के बाद पता चला कि कोई भी वहाँ से कुछ भी चीज़ संत रामपाल जी महाराज के बाहर नहीं आते हैं, कोई भी मैसेज नहीं आते हैं। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को 426, 427, 428, 429, 430, 443 यानी कि 400/2014, 426, 427 ये दोनों केस क्लियर है। और 429 और 430 ये दोनों केस में संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हो चुका है। और 443 वाले केस में वो भी मतलब केस खत्म हो गया है। तो भगत भाइयों, एक जो केस चल रहा है वो है 428। उसमें संत रामपाल जी महाराज को देशद्रोह का मामला मतलब चल रहा है। तो भगत भाइयों, आप जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक सेवा में जाते हो या और कहीं कुछ कोई भी कार्यक्रम में प्रोग्राम में जाते हो, तो भगत भाइयों सावधान हो जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि संत रामपाल जी को मतलब उम्र कैद का सजा हुआ है और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो उसके बावजूद भी उनके नाम से ये जितने भी आश्रम या नाम दीक्षा केंद्र चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये फर्जी आश्रमों में, भंडारे में या कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम में जाना बंद करो, क्योंकि सच्चाई ये आश्रम वाले आपको नहीं बता रहे हैं। रियल जो सच्चाई कानूनी तौर से जो हुआ है वो रिपोर्ट ये लोग आपको नहीं बताते हैं। तो भगत भाइयों, ये जितने भी सारे कार्यक्रम, पुस्तक सेवा, सत्संग सेवा या और कोई मतलब कार्यक्रम करते हैं, ये लोग हर फर्जी तरीके से कर रहे हैं। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ भगत भाइयों। 141 नंबर है, विचार करने का विषय। लेखक आप भगत समाज जो विशेषकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्हें कहूँगा कि आप अपने हृदय में विचार करो कि आखिर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय से जमानत नहीं मिलने का कारण क्या है। क्यों नहीं जमानत मिली, कौन इसका जिम्मेवार है। इन बिंदुओं पर क्या आपको विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसका जिम्मेवार तो हम सभी ही हैं। कारण जो संत रामपाल जी महाराज यानी कि इसका जिम्मेवार जो भी संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेवार हम ही सभी भगतगण हैं।
कारण जो संत रामपाल जी महाराज के एक भी वाणी या वचन को नहीं मानकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों के बहकावे में आकर उनके आदेशों निर्देशों को अपनाकर संत रामपाल जी महाराज के विपरीत उन्नाव के षड्यंत्रकारियों को साथ देते रहे हैं और आज भी उन झूठे निकम्मों एवं माया के पुजारियों का साथ देते चले आ रहे हैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही थी तब उन्होंने बोला कि ये काले कमांडो मेरे नहीं है, ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं और मुझे भी बंधक बना के रखा था ये लोगों ने। और बात खुलासा भी किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष जो है, मेन चेयरमैन है, वो राम कुमार ढाका है। उसके बावजूद भी हम लोग मतलब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ही मतलब आदेश निर्देश पालन करते रहे, क्योंकि ये लोग जो पीला पर्चा छोड़ते हैं, ये मैनेजमेंट वाले जो पीला पर्चा छोड़ते हैं मैसेज के द्वारा, कोऑर्डिनेटर के सिस्टम के द्वारा, वो उसमें लिखते हैं सदगुरुदेव जी का आदेश आया है, तो उसमें भगत समाज कंफ्यूज हो जाता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने खुला मतलब बोल दिया मीडिया के सामने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो पीला पर्चा भेजती है वो गुरु जी का आदेश बता के भेजती है, इसीलिए भगत समाज कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ये लोग ने फर्जी तरीके से मतलब खाली नाम दे रखा है और उसमें मेंबर बन चुके हैं ये लोग, और फर्जी तरीके से कोई भी कार्यक्रम या कोई भी कुछ काम करते हैं तो ये मतलब चोरों की तरह छुप के कोई भी अपना कार्यक्रम करते हैं, वो भी भक्तों के सहारे से करते हैं। कुछ भी पुस्तक सेवा या कोई भी भंडारा सेवा या और कोई भी कार्यक्रम, कोई भी बड़ा समागम करते हैं, ये भक्तों के सहारे से कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये जितने भी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हो चुका है, उसके बावजूद भी उनके नाम से भारतीय संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उनके जो कार्यक्रम है या फिर उनकी जो मतलब अधिकार है वो सब खत्म हो जाते हैं। फिर भी उनके नाम से ये कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं भगत भाइयों, ये लोग आपके सहारे यानी भक्तों के सहारे से चला रहे हैं जो भी करके, और ये लोग सिर्फ भक्तों को गुमराह करने के लिए, उनका सहारा लेने के लिए, दसवां का पैसा लेने के लिए ये सिर्फ आपको भ्रमित करके मैसेज छोड़ते हैं कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से कि सदगुरुदेव जी का आदेश आया, बल्कि सदगुरुदेव जी का आदेश नहीं आता है। जेल से कुछ भी आदेश निर्देश आएगा तो आरटीआई द्वारा मतलब जांच करवाया गया कि जेल से कोई ऑडियो वीडियो या कोई पत्र वगैरह या कुछ आता है, बाहर निकलता है, उसमें आरटीआई द्वारा पता चला कि नहीं, कुछ भी चीज संत रामपाल जी महाराज मतलब के जेल से कुछ भी चीज बाहर नहीं होता है। उसके बावजूद भी इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले बड़े बड़े नेताओं से, मंत्रियों से मिले हुए रहते हैं, क्योंकि इनको वोट से मतलब है। ये जो जितने भी सरकार, हरियाणा के जो सरकार हैं, ये सब मिले हुए हैं क्योंकि ये लोग को मतलब वोट से मतलब है, और वोट का असर दिखाते हुए ये लोग हमेशा कोई भी फर्जीवाड़ा करने में मतलब सहयोग कर रहे हैं। नेता लोग भी ये लोग का सहयोग करते हैं। कोई कमांडो नहीं रखे, बरवाला घटना में किसी भी स्त्री तथा बच्चों को ढाल नहीं बनाए, कोई भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण नहीं किए, कभी भी नहीं कहे कि पेशी की तिथियों पर हिसार आकर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करो। यानी कि कोर्ट में जो बुलाया जाता था संत रामपाल जी महाराज को, जो उनको मतलब हाजिरी पे बुलाया जाता था या और कुछ मतलब उनको बुलाया जाता था, तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले क्या वहाँ पे बुला देते थे कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया है, ये कोर्ट में यहाँ पे हाजिरी होना है, मतलब इसका आपको सारनाम के लिए हाजिरी लगेगा। इसके लिए भगत लोग सोचते समझते नहीं थे, इसके लिए वहाँ पे जाके मतलब वो कोर्ट का जो भी कागजात मतलब कानूनी कार्रवाई होता है उसको डिस्टर्ब कर देते थे ये लोग। कभी नहीं ऐसा कार्य करने के लिए कहे जिसमें कानून व्यवस्था प्रभावित हो। हरगिज संत रामपाल जी महाराज ने न्यायालय तक नहीं जाने के लिए कभी भी आइडियल रवैया
अपनाए। हर वक्त वे न्यायालय जाने को तत्पर थे, यानी कि संतराम बालजी महाराज हमेशा जाने के लिए तैयार रहते थे, मगर उन्हें न्यायालय में जाने से किसने रोका? वे कभी भी कानून को अपने हाथों में नहीं लिए और ना ही लेने का प्रयास किए। फिर भी संतरामपाल जी महाराज के आड़ में किसने कानून को अपने हाथ में लेने का हर कृत्य किया, ये किसी से छिपा नहीं है, बल्कि सबको जानकारी है। यानी कि कानून को अपने हाथ में किसने लिया, क्या किया, वो सबको मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है। जो वहाँ पे खुलेआम खुले मंच में जो भाषण दे रहा था राज कपूर कि संतरामपाल जी महाराज को 17 तारीख क्या कि 18 तारीख क्या, आगे कोई भी तारीख में हम नहीं जाने देंगे, हम पेशी नहीं होने देंगे, और यदि जाएंगे तो हमारे 1 लाख शिष्यों के मतलब लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया को मालूम है कौन बोल रहे थे, क्या कर रहे थे। संतरामपाल जी महाराज ने नहीं कहा है, उसके बावजूद भी षड्यंत्र के तहत संतरामपाल जी महाराज को फंसाया गया। ये मिली भगत थी, ये लोग सरकारों से मिले हुए थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट जो अभी चला रही है, ये सरकारों से मिले हुए थे। इसके लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के बहकावे में आकर संतरामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्यों ने ही कानून को अपने हाथों में लिया। यानी कि भगत लोग भी जो वो लोग खुले मंच में जो भाषण देते थे उसी का मतलब वो नियम पालन करते थे। भगत समाज प्रोसीडिंग को अपने हाईजैक किया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के कहने से ही हिसार एवं रोहतक पेशी की तिथि पर जाकर हुड़दंग मचाते थे। यानी कि हिसार कोर्ट में और रोहतक कोर्ट में पेशी होने का जो संतरामपाल जी महाराज का डेट रहता था, उस दिन जाके ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले बुला लेते थे और भक्तों से वहां पर मतलब उत्पात मचाना चाहते थे ये लोग। गुरु जी पर अनेकों केस लगवाते थे। उक्त सारे कृत्य गुरु जी के विपरीत उनके दुश्मनान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के साथ मिलकर उनके महामूर्ख शिष्य ही करते थे, और आज भी गुरु जी द्वारा रखे गए हर सबूत के बावजूद भी उनके शिष्य ही गुरु जी के कथनों एवं ज्ञान को नहीं मानते हैं। यानी कि संतरामपाल जी महाराज बोलते भी थे, जब उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, इसका मेन मुखिया जो है वो राम कुमार डाका है, उसके बावजूद भी भक्तों ने उन गुरुजी का कहना नहीं माना। गुरुजी ने दुनिया के समक्ष पेश होकर बताया कि RSS समिति मेरी नहीं है, काले कमांडो मेरे नहीं है। मैं न्यायालय तो जाना चाहता था मगर समिति आले इसके खिलाफ थे। यानी कि संतरामपाल जी महाराज न्यायालय में पेशी में जाना चाहते थे, उनको ये मैनेजमेंट वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले बंधक बना के रखे थे, हाईजैक करके रखे थे। चंडीगढ़ न्यायालय में हाजिर होने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के चंगुल से 5/11/2014 को पंचकूला चंडीगढ़ पहुंचा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के भनक लगते ही वे संतरामपाल जी महाराज को पंचकूला से हाईजैक कर बरवाला आश्रम लेकर वापस आए। यानी कि संतरामपाल जी महाराज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जा रहे थे पेशी के लिए, तो उनको पंचकूला एक जगह है, वहां से ये लोगों ने गिरफ्त करके यानी बंधक बना के वहां से हाईजैक करके बरवाला आश्रम में लेके मतलब नजरबंद करके रख दिया। आश्रम में संतरामपाल जी महाराज को नजरबंद कर दिए। संतरामपाल जी महाराज का बयान है कि बरवाला आश्रम में छुप कर बैठ गए, नहीं तो वे लोग मेरी संतरामपाल जी को जान से मार देते थे, छुपा रहा इसलिए बच गया। आखिर वे लोग कौन थे? यानी कि संतरामपाल जी महाराज बोलते भी हैं, अखबारों के कटिंग में दिया भी है कि यदि मैं छुपा नहीं रहता तो ये मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले मुझे मार देते, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया है। पेपर का जो कटिंग है उसमें दिया भी है। गुरु जी के मौजूद शिष्य जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के पदाधिकारी गण ही थे। प्रमाण में आप सभी लोगों ने बरवाला कांड को देखा होगा कि कैसे प्रशासन के साथ गुरु जी के मौजूद शिष्य राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने लोहा लिए हुए था। यानी कि 60 काले कमांडो ऐसा तैयार किया था जो सरकार की 40,000 जवान यानी कि 40,000 फोर्स को छक्का छोड़ा दिया था, पसीना छोड़ा दिया था। ये 60 काले कमांडो तैयार किए थे ऐसा, और मैंने ये भक्तों का सहारा लेकर। उपरोक्त घटनाओं
पर विचार करने से साफ जाहिर है कि संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं होने में सबसे बड़ी बाधा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट एवं उनके साथ लगे महामूर्खों का टोल है। यानी कि जमानत होता था, लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले क्या करते हैं, भक्तों को बुला लेते हैं वहाँ पे, और जो जिस दिन पेशी का दिन रहता है, जिस दिन मतलब संत रामपाल जी महाराज को लाने में पेशी का दिन होता है, उस दिन ये मैनेजमेंट वाले मतलब बुला लेते हैं भक्तों को और बोलते हैं कि आपका सारनाम के लिए हाजिरी लगेगा, तो आप कोर्ट में आ जाओ। तो ये भीड़ देखकर, भीड़ के वजह से जमानत को टाला गया। जो अपने को तो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बताते हैं, मगर गुरु की मर्यादा के स्थान पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट की सारी मर्यादाएं जी जान से निभाते हैं। यानी कि कोई भी गुरुजी का आदेश जो आ गया, पीला पर्चा आ गया, वो मतलब बखूबी निभाते हैं ये लोग। इसका मतलब यही हुआ कि शादी किसी और से, पति किसी और का, ऐसे बच्चन की संज्ञा से नवाजी जाती है। ऐसी स्त्री का पति उसे त्यागने में ही भलाई, अपनी भलाई समझता है। और आज संत रामपाल जी महाराज ने वही किया जो एक पति अपने बच्चलन स्त्री का पति बने रहने से त्याग करता है। तो भगत भाइयों, ये मैनेजमेंट वाले सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जेल से कोई भी ऑडियो वीडियो लेटर वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं आता है। ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, आपको लूटने के लिए, सतनाम का लालच देकर, सार नाम का लालच देकर आपको भ्रमित करते रहते हैं। इसीलिए भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक को मंगवाइए। इसमें संत रामपाल जी महाराज के जितने भी केस लगे हैं और कितने केस चल रहे हैं और कितने केसों में बरी हुए हैं, वो पूरा डिटेल, जो भी कोर्ट का जो जजमेंट है, वो जजमेंट के अनुसार इस पुस्तक में दिया गया है। तो आप मुझसे PDF मंगवा सकते हैं या फिर बुक मंगवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस मतलब भगत भाई बहन दिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। जिस स्टेट के आप रहते हो, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। तो भगत भाइयों, ये मैनेजमेंट के पीछे चलना बंद करो और संत रामपाल जी महाराज को जेल से कैसे मतलब उनको निकलना है, उसके बारे में अपना सोच विचार करें। क्योंकि ये मैनेजमेंट हमेशा से आपको झूठ बोलते आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज 6 महीने में आ जाएंगे, 3 महीने आ जाएंगे, साल भर में आ जाएंगे। उसके बावजूद भी कुछ होने वाला नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज की माँ को जब मतलब डेथ हुआ था, उनका अंतिम संस्कार के लिए उनको एक दिन का पैरोल भी नहीं मिला। तो सोचिए, ये लोग निकलने नहीं देना चाहते हैं। तो भगत भाइयों, सच्चाई को जानो। और ये जितने भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं, ये सही बताते नहीं, सच्चाई बताते नहीं है, क्योंकि इनको आपको लूटने से मतलब है। क्योंकि ये हिस्से में बटे हुए हैं। ये जो नाम दीक्षा केंद्र में जितना भी पैसा जमा होता है, वो सारा आधा हिस्सा हरियाणा वाला लेके जाता है, और आधा में से ये स्टेट कोऑर्डिनेटर जो होता है वो 25% रखता है, आधा, और बाकी 25% जो नामदान सेंटर वाला है वो रखता है। तो भगत भाइयों, ये जितने भी नाम दीक्षा केंद्र चल रहे हैं, ये सिर्फ पैसे लूटने के लिए चला रहे हैं और आपको भ्रमित कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि आपको सच्चाई बता नहीं रहे ये लोग। जबकि संत रामपाल जी महाराज को फंसाने वाले कोई और नहीं है, उनके ही नाते रिश्तेदार, घर परिवार वाले, 2 बेटे 2 बेटियां, उनका बड़ा भाई, ये छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा, उनकी पत्नी, उनके जीजा या उनकी बहन, ये सब मिलके ये लोगों ने ही फंसाया है। और उनके ही नाम से फर्जी तरीके से ये नाम दिशा केंद्र आश्रम चला रहे हैं। जितने भी समागम कर रहे हैं, कार्यक्रम कोई भी कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, आज के लिए इतना ही। कल बताऊंगा। दिनांक 19/11/2014 को गुरुजी के खिलाफ 2 FIR और दर्ज हुआ। यानी कि 19/11/2014 को
संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ 2 FIR और दर्ज हुआ था।